अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया था और इसके पहले 3 एसएलओस पे हमारी डिस्कशन जारी है। हमने पहले एसएलओ में बेस केस, हाइपोथेसिस, इंडक्शन स्टेप और प्रिसीजन कंक्लूजन को डिस्क्राइब किया और नेक्स्ट एसएलओ जो था उसमें हमने अप्लाई करना था मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स को डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पे, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज पे और समेशन फार्मूलाज पे। इस एसएलओ की एक एपिसोड हमने कल रिकॉर्ड की जिसमें हमने समेशन फॉर्मूलाज को मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से सॉल्व किया, वेरीफाई किया, कंक्लूड किया। आज हम इसी एसएलओ के एक दूसरे कीवर्ड विच इज डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, इसको देखेंगे, वेरीफाई करेंगे, स्टडी करेंगे अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आपकी याद दहानी के लिए कुछ डेफिनेशन और स्टेप्स मैंने हाईलाइट किए हैं। आज भी हमने इन्हीं 4 स्टेप्स को देखना है। बेस केस यानी कि n इज इक्वल टू 1, हाइपोथेसिस केस यानी कि n इज इक्वल टू k और इंडक्शन स्टेप यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 और लास्ट स्टेप कंक्लूजन, वेरिफिकेशन, जो रिजल्ट हम इसे ड्रा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट और शो दैट n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 3 का मल्टीपल है या डिविजिबल बाय 3 है और रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। मजे की बात यह है नौजवानों कि कोई से 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आप देखो, कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आप देखो तो इन नंबर्स में हमेशा 3 या 3 का स्ट्रेट मल्टीपल नजर आ रहा है। कोई से भी दुनिया के 3 कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, उनमें एक नंबर हमेशा ऐसा जरूर होगा जो 3 का मल्टीपल निकल ही आएगा। अच्छा, तो अगर ये n के केस में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते तो इट शुड बी n प्लस 1 एंड n प्लस 2। पर अफसोस हमारे पास इधर n प्लस 5 है। अगर ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते तो देयर शुड बी n प्लस 2। कितना आसानी से ये सोल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, इसलिए मैं इसे किसी लॉजिक से सोल्व नहीं करूंगा बल्कि मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से सोल्व करूंगा। सबसे पहले क्या आता है मिस्टर लुकमान? बेस केस यानी कि n इज इक्वल टू 1। जहां जहां n था वहां वहां 1 रख दिया। 1 इंटू 2 इंटू 6 दैट इज 12 विच इज 3 इंटू 4। बेस केस तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस केस या हाइपोथेसिस स्टेज। हाइपोथेसिस केस के लिए क्या करते थे? लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहां जहां n था वहां वहां k सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ठीक है लुकमान? अब अगर ये 3 का मल्टीपल है, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं हाइपोथेसिस केस में, तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 3
टाइम्स सम इंटीग्रल कोशेंट के। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 के साथ कोई एक मल्टीप्लाई करने से नंबर वो ये चीज अचीव हो जाएगी, या 3 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो इतना कोशेंट आ जाएगा, वो कोशेंट से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइडेंड बन जाएगा। डिवाइजर इनटू कोशेंट इज इक्वल टू डिवाइडेंड कीपिंग रिमाइंडर 0 एज इट इज अ मल्टीपल एंड इट कंप्लीटली डिवाइड्स द एक्सप्रेशन। मेरी बात समझ गए कि जब मैंने इसे ट्रू मान लिया तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स सम कोशेंट। गॉट इट? ये मेरा हो गया हाइपोथेसिस केस। व्हाट इज नेक्स्ट लुकमान? हाइपोथेसिस केस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंडक्शन केस या इंडक्शन स्टेज। इंडक्शन स्टेज में क्या करते थे? इंडक्शन स्टेज में एन की जगह क्या आ जाता था? के प्लस 1। ये टर्म हो गई के प्लस 1, ओके, के प्लस 2, के प्लस 5 था, 1 में किया तो कितना हो गया? 6। गॉट इट? के प्लस 2, के प्लस 6। सीधा सीधा कल जो किया वो भी आज किया अभी तक। अच्छा, जस्ट टू प्रूव इट कि ये भी वैल्यू 3 से डिविजिबल है, मेरे पास था के प्लस 1 लुकमान, के प्लस 2 और के प्लस 6। गॉट इट? ठीक है। अब इधर देखो, हाइपोथेसिस स्टेज में मेरे पास ये चीज है के इंटू के प्लस 1, के प्लस 5। इसमें किस चीज की कमी है? के की कमी है और के प्लस। मैं क्या करने लगा हूं? सीधा सीधा मैंने के इंटू के प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, के इंटू के प्लस 5 से डिवाइड कर दी, थोड़ा सा रीअरेंज किया, के प्लस 1, के प्लस 5 इसको, और बाकी मेरे पास था के प्लस 2, के प्लस 6 और नीचे का के इंटू के प्लस 5। गॉट इट? सीधा सीधा। अब ये चीज इंडक्शन स्टेज में, सॉरी हाइपोथेसिस स्टेज में किसके इक्वल थी? 3 टाइम्स द कोशेंट। तो मैंने क्या किया? मैंने इधर लिख दिया 3 टाइम्स द कोशेंट, इसकी जगह ये आ गया। अब ये एक एक्सप्रेशन है लुकमान, और मैंने ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें 3 लिखा हुआ है साइड पर, थ्री लिखा हुआ है साइड पर। जिसमें भी 3 लिखा हुआ है, जब उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो इस तरह ये वेरीफाई हो गया कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 टाइम्स दिस होल एक्सप्रेशन, क्यू के प्लस 2, के प्लस 6, के प्लस 5। ठीक है जी, वेयर के इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। गॉट इट? ठीक है। तो ये छोटी सी हमने साइंस लगाई और मल्टीपल 3 का साबित कर दिया इंडक्शन स्टेप में। तो जब इंडक्शन स्टेप में आपने उसे 3 का मल्टीपल साबित कर दिया, यानी कि 3 इंटू समथिंग शो कर दिया, इसका मतलब था दिस इज डिविजिबल बाय 3। गॉट इट? आगे चलें जी। If you have any question, boys, this is the time. ओके, लें जी, मुश्किल सवाल।
10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 3। इसमें भी एक लॉजिक नजर आ रहा है मुझे, पहले लॉजिकली देख लो फिर हम इसको इंडक्शन प्रिंसिपल से हल करते हैं। जब एंट्री टेस्ट के लिए जाते हैं जी, याद रखें एंट्री टेस्ट में तो आप इंडक्शन स्टेप को नहीं कर सकते, आप बेस केस से ही जज करने की कोशिश करते हैं और n इज इक्वल टू 4 5 6 पे इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, वो सबसे आसान तरीका होता है कि एंट्री टेस्ट में बेस केस बना के वैल्यूज लगा के चेक कर लिया। अच्छा, लॉजिकली क्या स्कीम मेरे दिमाग में आ रही है लुकमान, हमें पता है कि कोई भी नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन नंबर हो जाता, कोई भी नंबर जो 2n प्लस 1 हो या 2n माइनस 1 हो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जी ओड नंबर। अब मेरे पास इसका मतलब है क्या चीज है, मेरे पास है ओड पावर ऑफ 10 प्लस 1, 10 की ताकत एक कितना होता है लुकमान 10, उसमें एक जमा किया कितना हो गया 11, 11 11 से तकसीम शुदा। 10 की ताकत 3 कितनी होती है 1000, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 1000, 1000 जमा 1 1001, उसको भी 11 से डिवाइड करोगे वो भी डिवाइड हो जाए, तो लॉजिकली तो ये ट्रू है। इस तरह से हम इसको इंडक्शन प्रिंसिपल की कसौटी पे चेक करेंगे। स्क्रीन प्लीज, सबसे पहले बेस केस, n इज इक्वल टू 1, इज डिविजिबल बाय 11, बेस केस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या आता है लुकमान, हाइपोथेसिस केस, हाइपोथेसिस केस में लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये बन गया 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस 1, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो 11 मल्टीप्लाई बाय सम कोशेंट q शुड प्रोड्यूस दिस, या डिवाइडेंट डिवाइडेड बाय द डिवाइजर ऑफ 11 शुड गिव सम कोशेंट q। समझ रहे हो इस बात को कि ये मैं कैसे लिख देता हूं, ये मैं इस मफरूजे पे लिख देता हूं कि अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई कोशेंट की हेल्प तो ले रहा है वो इसको डिवाइड करने के लिए, वो मैंने कोशेंट लिख देता हूं क्यों। गॉट इट? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप मिस्टर? वेरी गुड। नहीं जी, नहीं, नेक्स्ट स्टेप इज इंडक्शन स्टेप। n is replaced by k plus 1 now, ये क्या आ गया लुकमान, ये आ गया 10 रेज टू पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, और ये बड़ा सा प्लस 1 अलग से। गॉट इट? यहां तक कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बच्चे का, किसी भी नौजवान का, तो जरूर पूछिए। गॉट इट? इंडक्शन स्टेप में मेरे पास है 2 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1,
और ये +1 है, इसको नहीं भूल जाना। अच्छा, मैं क्या करूं अब जरा देखो। 2k + 2 -1 +1, इधर देखो लुकमान। 10⁻²k -1 डॉट 10⁻²। मैंने लॉज ऑफ इंडेक्सेस को यूज करते हुए ये जो बेटा मेरे पास +2 बन रहा था, ओहो, ये जो +2 बन रहा था इसको मैंने ऐसे मल्टीप्लाई में अलग कर दिया। 2k -1 मैंने ऐसे लिख दिया। गॉट इट लुकमान? ओके। अगली चीज, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा, अभी किसी शक्ल में नहीं आ रहा जिसे हम इसको प्रूफ कर दें। तो मेरा दिल ये कहता है खुद से -2k -1 और खुद से +2k -1, ये दो टर्म्स स्टूडेंट्स, ये मैंने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ये खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। ये 2k -1 भी है, ये साइड पर चला गया, जरा खुद से ऐड कर दिया, खुद से माइनस कर दिया यूजिंग द एडिटिव प्रॉपर्टी। 10⁻²k -1 डॉट 10² -10⁻²k -1, पीछे बचा 10⁻²k -1 +1। ये जो माइनस वाला था वो इसके साथ लिख लिया, प्लस वाला इसके साथ लिख लिया। यहां से 10⁻²k -1 कॉमन लिया, ये चीज आ गई। और ये सारी चीज जानी पहचानी लग रही है, जिसको मैंने सर्कल किया है हाइपोथेसिस स्टेज में, यही चीज है लुकमान। और ये किसके इक्वल थी? एज पर आवर हाइपोथेसिस इट वाज इक्वल टू 11 टाइम्स द क्वोशिएंट, 11 क्यूब। टेन का स्क्वायर 100, 100 में से 1 माइनस किया 99, 99 को ऐसे लिख दूं 11 × 9, 99 को लिख दूं ना 11 × 9। अब 11 इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ 11 आ रहा है, तो जब मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा लुकमान, तो क्या ये वाला 11 उस 11 से कट नहीं जाएगा? तो इसका मतलब था कि ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 वट एवर द सिनेरियो इज फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो मैंने इधर से 11 कॉमन लिया, 11 कॉमन लेने का मतलब है कि अब ये 11 का मल्टीपल बन गया है, तो जब भी इसको डिवाइड करोगे ये हमेशा 11 से डिवाइड होता जाएगा। गॉट इट? ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक कैटेगरी क्वेश्चंस की और है, वो हम कोशिश करेंगे आइडेंटिटीज वाले में या इनइक्वालिटीज वाले में डाल दें। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होगी इसी एसएलओ के साथ। आपने घबराना नहीं है, ये चैप्टर एक्सटेंसिव है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।